स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। खंड माने टुकड़े, मतलब ऐसी ध्वनि जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें एक शब्द आया ध्वनि। ध्वनि में हम देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब हमने वर्ण पढ़ लिया, ध्वनि पढ़ लिया। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित या फिर निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में पहले होता है वर्ण, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ तक ये कुल स्वर माने जाते हैं। टोटल 11 होते हैं। उसके बाद जो व्यंजन होते हैं वो क, ख, ग, घ, अंग, लगभग क से लेकर क, ख से ह तक वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, मतलब जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, स्वर कहलाता है। स्वतंत्र मतलब जिन्हें बोलते समय बिना किसी रुकावट के बोले उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर 11 होते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। अ से लेकर के अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ई, ऐ, ओ, औ तक स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर 11 होते हैं। अब स्वर के भेद देख लेते हैं। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। अ होता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। स्वर में एक और होता है प्लुत स्वर। एक तीसरा स्वर होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे, मतलब दोनों स्वर से ज़्यादा समय लगे, चाहे वो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, इन दोनों से ज़्यादा समय लगे। इसका प्रयोग जो ऐसे हम करते हैं, जैसे किसी को बुलाना हुआ, जैसे ओ, या फिर किसी मंत्र का जाप करें तो ओम बोलेंगे, ओम ओ करेंगे, उसके बाद काफ़ी देर तक ओम करके करते हैं, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम जानते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो अम और अह, ये दोनों अयोगवाह हैं। ये न तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और उसके बाद होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जिन स्वरों का उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है, अर्थात नाक से, जैसे हो गया अंक, पंकज, नंदन,
आदि। जिसका उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है, चिन्ह यहाँ पर इस लाइन के ऊपर बिंदी रहती है, इसे अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। उसके बाद होता है एक अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसका चिन्ह यहाँ पे देख लेते हैं, इसे चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, वे अनुनासिक होते हैं। जैसे हो गया आँख, मुंह, चांद, पाँच। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द अनुनासिक कहलाते हैं। उसके बाद एक और होता है विसर्ग। अब पढ़ते हैं हम विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह बगल में दो बिंदी। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है और ये अक्षर के बाद लगाया जाता है। जैसे हो गया प्रातः, क्रमशः, प्रायः आदि, ये विसर्ग हो गए। एक होता है हलंत। हलंत व्यंजन के नीचे ऐसे लगाया जाता है। ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर नहीं लगा होता उसे हलंत कहते हैं, उसमें हलंत लगा दिया जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पर विद्यालय, द के नीचे ऐसे हलंत लगाएंगे, विद्यालय, है ना। इसके बाद है मिट्टी, लड्डू। चलिए इधर लिख देते हैं लड्डू। तो ये हलंत वाले शब्द हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।